शादी हो गई उसकी? वाह रे किस्मत। अब कहाँ जाना है? वहीं अस्पताल। मेरे जूते रह गए। चल शहजादे, तेरे वहां से जूते भी उठाते हैं। वो कमबख्त तो अस्पताल में था, जूते भी वही छोड़ा है गुड़िया। आज मुझे लगा कि उसका कोई नहीं है। गुस्से में किसी ने यह भी नहीं सोचा कि उस पे क्या बीती होगी। और उसको तो देखो, इतनी गुस्से में थी कि तैमूर मिर्जा पर मान गई। कसम से आज रामेश की आंखों में देख लेती तो शर्म से मर जाती। अब किसी को इल्हाम तो होता नहीं है गुड़िया। अस्पताल में था तो फोन ही कर देता, कमबख्त का फोन बंद ना होता तो मैं ही फोन कर लेती। मैं तो समझी कोर्ट मैरिज का सुनकर भाग गया है डरपोक, और भाग गया है तो अब नहीं आएगा। बस मेरा दिल कहता था कि वो आएगा, और उसी दिन आएगा जब बिटिया डूब जाएगी उसकी। याद रहे अम्मी, सारी आजमाइशें दी उसने। बंटी से मार खाए, टूटे हुए ग्लास का शीशा निगल लिया, मेरे कॉलेज के लिए अपनी यूनिवर्सिटी की क्लासेस तक छोड़ दी। और बदले में बस एक आजमाइश मांगी थी उसने हमसे, और हम सब के सब फेल हो गए। धुतकार दिया उसे। आपने तो गाली देकर कहा 100 जूते मारूंगी उसके सर पे। अब क्या करेगी आप, और क्या करेगी वो जिससे मोहब्बत सिर्फ 3 दिन की मोहलत मांगती रह गई। अब होनी तो हो चुकी है गुड़िया। अब ये सोचो कि वो बदनसीब करेगा क्या। किसी दिन आए तो चाय पराठा खिला के पूछ लीजिएगा उससे कि अब क्या करोगे बांके। सुनो, ये मेरे जूते पहनते हुए जाओ। मैं तो रिक्शे में बैठा हूँ, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। और तुम्हारी शक्ल देखने के बाद नहीं लगता कि तुम्हारे पास पहनने को जूते भी हैं। मर्जी है आपकी। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस वो मेरा जूता रह गया था यहाँ। इधर आओ, बैठो, इधर आओ, बैठो यहाँ। ये खून कैसे निकला? वो दरअसल यहाँ से भागता हुआ गया था तो लगता है कोई टांका टूट गया। वो मिली? हाँ। अब चुपके बैठे रहना, मैं तुम्हारी ड्रेसिंग कर रही हूँ। खफा होगी ना तुमसे? लड़ी होगी बहुत कि तुम वक्त पर नहीं आए। पर जब तुम्हारी हालत देखी होगी तो गुस्सा भूलकर बोली होगी, हाय मैं मर गई। सर नीचे रखो। टांका तो नहीं टूटा, जख्म रिस गया जरा सा।
तुमने बताया नहीं उसने क्या कहा? कुछ नहीं, चुप रही। कुछ देर देखती रही, फिर मुंह फेर लिया। मुंह कैसे फेर सकती है वो? अच्छा, उसे लगा होगा कि तुम कोर्ट मैरिज का सुनकर भाग गए हो। हाँ। तो जाते हुए मुझसे लिखवा लेना कि तुम 3 दिन अस्पताल में रहे हो, होश नहीं था तुम्हें। बल्कि उसे तो शुक्र करना चाहिए कि तुम जिंदा बच गए। सर उठाओ। हाँ। मेरी बेगुनाही के लिए अब आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं वक्त पर नहीं पहुंचा तो उसे शक हो गया मुझ पर। 3 दिन नहीं गया तो अपने शक पर यकीन कर लिया उसने। आज पहुंचा, मुझे देखा, नजरें चुराई और चली गई। कहाँ चली गई? शादी हो गई है उसकी। फाखरा, जरा देखो तो कौन आया। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी जान। सदा खुश रहो, सदा सुहागन रहो, बुरी नजर से बचना, सदा खुश रहना। आज तो तैमूर मिर्जा जीत गया, लेकिन इस जीत के सबके वादा करो कि तुम उसे कभी हारने नहीं दोगी। अब्बा, अब्बा मैं हूँ गुड़िया। पूछने आई हूँ कि आप खाना खाएंगे? अब्बा, कौन? मैं हूँ गुड़िया। आ जाए बाहर, रिहाई हो गई है। क्या मतलब? चले गए अब्बा। सुनिए, आप 10वें फ्लोर पे रहते हैं ना? फ्लैट नंबर 7। जी जी। हाँ, मुझे माशूक अली कहते हैं। मैं 9वें फ्लोर पे फ्लैट नंबर 7 में रहता हूँ। अच्छा, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। फरमाइए। गालिबन फ्लैट में आपका बेटा और बहू रहते हैं। नहीं, कोई खास बात नहीं है। बस ऊपर जब भी कोई धमा चुकड़ी होती है ना, तो हमारे फ्लैट में ऐसा लगता है कि जैसे कोई बम फट गया हो। आज शायद आपके यहाँ फंक्शन था, इसीलिए ऊंची आवाज में डेक और नाच गाना हो रहा था।
मुझे तो नाच गाना अच्छा लगता है, लेकिन मेरी बीवी को तो नींद ही नहीं आती। उसको शोर शराबे से एलर्जी है। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं, फरमाइए। आप अपने बेटे और बहू से कहें कि थोड़ा आहिस्ता, बाकी सब ठीक है। अब उम्मीद है आपने बुरा नहीं माना होगा। खुदा हाफिज़। आज शायद आपके यहाँ फंक्शन था, इसीलिए ऊंची आवाज में डेक और नाच गाना हो रहा था। मुझे तो नाच गाना अच्छा लगता है, लेकिन मेरी बीवी को तो नींद ही नहीं आती। उसको शोर शराबे से एलर्जी है। आप अपने बेटे और बहू से कहें कि थोड़ा आहिस्ता, बाकी सब ठीक है। मैं इस सफर में तुम्हारे साथ हूं बेटा, तुम्हारे बॉडीगार्ड की तरह। आज फिर नमाज पढ़ो और अल्लाह से दुआ करो कि तुम्हें बॉडीगार्ड की कभी जरूरत ही ना पड़े। वैसे भी रामीन है तुम्हारे साथ, मुझसे बढ़ के तुम्हारी दोस्त। इसका ख्याल रखना बेटा। अब सच सच बताओ, मछली को कांटा निगलने की जरूरत क्यों पड़ी? इतना बड़ा फैसला और मुझसे पूछा तक नहीं। बताओ ना तूबा, अचानक क्या हुआ कि एक पल में पूरी काया ही पलट गई? और मैं बेवकूफ साहिर के सामने बैठते दावे ही करती रह गई कि तूबा ऐसे कर ही नहीं सकती। आओ बैठो मेरे पास। अगर किसी लड़की के बारे में शक हो कि वो बहुत मजबूत है, तो यकीन कर लो कि वो टूटने वाली है। लड़की चाहे तूबा हो या रामीन, मर्द के भरोसे पर अकड़ती है। अब्बा पर भरोसा था तो लगता था कि दुनिया को पैरों तले कुचल कर निकल जाऊंगी। फिर एक दिन पता चला कि अब्बा को तो खुद अपने आप पर भरोसा नहीं है। अगले दिन रामिस पर एतबार कर लिया। अब्बा से डरी हुई थी, इसलिए बार बार आजमाती रही उसे, परखती रही, और वो हर आजमाइश पर पूरा उतर गया। लेकिन मेरा डर नहीं उतरा। एक दिन सोचा कोर्ट मैरिज कर लूं। तारीख, वक्त सब तय हो गया, मगर वो आया ही नहीं।
मैं समझी डर कर भाग गया, और भागा हुआ मर्द बुरे मर्द से भी बुरा होता है रामी। इसलिए सोचा बुरे को अच्छा करने की कोशिश करती हूँ। और फिर अब्बा का सर 50 लाख के बोझ से झुका हुआ था। 25 लाख वो खर्च कर चुके थे और तैमूर को पूरे पैसों की डिलीवरी चाहिए थी। तुम ही बताओ मैं क्या करती? जानती हो वो क्या कर रहा है इस वक्त? जानती हूँ, पी रहा होगा बैठकर। मैं तो ये भी जानती हूँ कि वो गाना सुनेगा मुझसे आकर, और मैं सुनाऊंगी रामी, क्योंकि जो हार जाता है उसे जीतने वाले की सब शर्तें माननी पड़ती हैं। But you don't worry, I'll handle it. सुनो, जी। नाम क्या है तुम्हारा? रहमती। एक जाय नमाज ले आओ, और ये बताओ किबला किस तरफ है? इस तरफ है। इस तरफ, ठीक है, जल्दी से जाय नमाज ले आओ। जी हाँ। जब से आए हो चुप हो। चुप क्यों? कहाँ चुप हूँ? अरे 10 किस्म की बातें तो की हैं मैंने। और 11वीं भूल गए? हालांकि करने को वही पहली बात थी। वो कौन सी थी? वो खुश तो है ना? अरे कोई ऐसा वैसा? मैं तूबा की बात कर रही हूँ। वो तो उससे भी ज्यादा खुश होगी। अपने बाप के सर का कर्जा उतार के आई है, और अब तो 50 लाख तैमूर की तरफ निकलते हैं उसके। लेकिन एक जरा सा दुख है मुझे कि मैंने अपने लाल को खुश करने के लिए एक खिलौना सी लड़की को खरीदा क्यों? खरीदा तुमने नहीं जलाल मिर्जा, खरीदा मैंने है उसे। और खरीदा इसलिए क्योंकि उसका बाप बेचने पर राजी था। मैंने कहा एक अच्छी लड़की के लिए मुझसे अच्छा घाक नहीं हो सकता। अब दुआ करो कि जिसके लिए खरीदा है वो उसे खिलौना ना समझे। जानती हो, आज से पहले मैंने इतनी कभी नहीं पी के लड़खड़ा कर गिर जाऊं। तो आज बस तुम्हारी वजह से पी है। पीने से नफरत है ना तुम्हें, इसीलिए। मैं नमाज पढ़ लूं? अब क्या पढ़ोगी नमाज? एक शराबी को छू लिया है तुमने,
नमाज तो गई, सारा सवाब खत्म। इधर बैठो, बैठो। आज जरा बताओ मुझे, अब तुम्हारी नफरत कहां गई? आज 2-3 ग्लास नहीं, पूरी बोतल पी है मैंने। झूम रहा हूं, लड़खड़ा रहा हूं, और तुम नमाज छोड़कर मेरी खिदमत कर रही हो। क्यों? बस एक शादी हुई है, ये तो तय नहीं हुआ कि तुम मुझसे नफरत नहीं करोगी। बोलो, कुछ बोलो ना। मेरी बात का जवाब नहीं तो झूठ बोल दो, कह दो नहीं तैमूर, इधर निकाहनामे पर साइन किया और उधर तुमसे मोहब्बत हो गई। अब मैं मानूं ना मानूं, बात में दम तो है ना। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सोचा था जिससे शादी होगी उसी से करूंगी मोहब्बत। चल झूठी, नमाज पढ़कर झूठ बोलती है। मोहब्बत तो तुम्हें उससे थी जिस साले को कोर्ट मैरिज की ऑफर की थी तुमने। क्या नाम था उसका? रामेश। कैसे देवदास की तरह मुझे देख रहा था, जैसे उसके हिस्से की कोई चीज चुरा ली हो मैं। अरे नहीं भाई, चुराई नहीं, 1 करोड़ में खरीदी है मैंने। 1 करोड़। इज्जत, आबरू, नफरत, मोहब्बत, सबकी कीमत सिर्फ 1 करोड़। ये आप क्या कर रहे हैं? सौदा तय किया है, कीमत भी चुकानी पड़ेगी। 1 करोड़ का चेक लिख के दे रहा हूं। ये वाला थाला है, खोल। 500 रुपये लगेंगे साहब। 1000 रुपए दूंगा, खोल। आहिस्ता आहिस्ता। खुल गया साहब। ये ले।
अच्छा गाती हो, बहुत अच्छा। दिल करता है तुम गाती रहो और मैं तुम्हें सामने बिठाकर सुनता रहूं। लेकिन क्या? आज के बाद तुम कभी नहीं गाओगी। नेवर, नेवर अगेन।